आसमान ही में रहता है, पतंग जमीन में नहीं रहता है। पतंग हमेशा आसमान ही में रहता है और सबकी डोर काट देगा। हाँ करेंगे, लेकिन वोट MIM को ही देंगे। जिस दिन निकल जाएंगे एक एक करके हिसाब लेंगे। वोट काटने गया था। हाँ सर, मुख्यमंत्री तो खुद बंगाल वोट काटने गया था। वोट कटवाना ही है, उसका क्या है? बंगाल में कोई जनाधार है? खाली हैदराबाद वो 7 गो विधायक रह के 14 स्कूल खुलवा सकता है, तो अगर झारखंड में 7 गो विधायक बन जाए तो फिर यहाँ क्यों नहीं खुल सकता है? वोट लाया, इंशाल्लाह इस बार जीतेगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और इस बार जीत के दिखाएंगे। तारीख को हेमंत सोरेन आए थे और उन्होंने कहा बनने के बाद से लेकर के अब तक के एक भी मोब लिंचिंग नहीं हुई है। देखिए, मेरा नाम इम्तियाज़ है और आप एक्टिविस्ट लाइव देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जो हूं ना असदुद्दीन ओवैसी के सभा में मौजूद हूं, जिसका नाम विशाल जनसभा है। आपको बता दें कि झारखंड के डुमरी में हो रहे उपचुनाव में जो है ना बहुत बड़ी संख्या में जो है ना असदुद्दीन ओवैसी का जनसभा को सुनने के लिए जो है ना आए हुए लोग थे। तो उनसे जानेंगे कि क्या डुमरी में असदुद्दीन की सभा होने के बाद क्या राजनीतिक करवट बदलेगी। यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ पे आने से क्या मुसलमानों का वोट जो है ना एक तरफ आएगा या फिर मुबीन रिजवी उनके प्रत्याशी है। कैमरामैन थोड़ा सा इधर करेंगे। हजरत, क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे पहुँचे थे तो कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे, क्या लगता है? ये कोई नई बात नहीं है। ये बाज़ाब्ता तौर पे हिंदुस्तान में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, उस संविधान के तहत पूरे मुल्क के अंदर जितने भी ज़ात बरादरी के लोग रहते हैं सारे लोगों को वोट में अपना हक़ लेने का अधिकार मिला है। उसी के तहत इस डुमरी विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है तो ओवैसी साहब के तरफ से मौलाना अब्दुल मुबीन रिजवी साहब हाँ जी कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। और बाज़ाब्ता इसमें क्या है कि विधानसभा में अपने प्रत्याशियों को पहुंचाना ये जनता का काम है। जनता को चाहिए कि वो खुद सोच करके ऐसे प्रत्याशी को वोट करे जो उसके लिए आवाज़ उठाए और ऐसे नेता को चुने जो उसके हक़ के लिए आवाज़ उठाए, जुल्म के ख़िलाफ़ बोले। अभी आपने सुना होगा ओवैसी साहब के सभा में कि यही इसी मैदान में 19 तारीख को हेमंत सोरेन आए थे और उन्होंने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बनने के बाद से लेकर के अब तक के एक भी मोब लिंचिंग नहीं हुई है। ये सरासर झूठ है। हेमंत सोरेन अपने नाकामी को छुपाने के लिए जनता के सामने में झूठ कहते हैं। बाज़ाब्ता तौर पे हेमंत सरकार तो लगातार कहते हैं कि मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सभी सुखी संपन्न है जनता अपने आँखों से देख रही है। जनता अपने आँखों से देख रही है कि हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जनता के सामने में झारखंड की कामयाबी और झारखंड की नाकामी जनता की आँखों के सामने में है। और यहाँ पे चाहिए डुमरी विधानसभा में जनता को चाहिए, जो सेकुलर माइंडेड है उनको चाहिए कि वो सोच समझ करके ऐसे प्रत्याशी को वोट करें। ख़ास करके हम यहाँ के जनता से और यहाँ के आवाम से अपील करेंगे कि MIM के जो कैंडिडेट है मौलाना अब्दुल मुबीन रिजवी साहब, उनको 5 सितंबर को वोट के निशान पे जो 3 नंबर पे वोट का निशान है उस निशान पे अपना भारी मतों से वोट दे करके उनको कामयाब करें ताकि उनकी आवाज़ बन सके। आप क्या कहेंगे, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? ओवैसी साहब की सभा हो गई यहाँ पर, क्या लगता है कि मुबीन साहब का बेड़ा पार हो पाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग एक आशा और भरोसा के ऊपर एक आए हैं यहाँ पे और एक बहुत उम्मीद है हम लोगों का कि इस बार हम लोग इंशाल्लाह ये डुमरी विधानसभा क्षेत्र मुबीन रिजवी की क़यादत में इंशाल्लाह पार होगी। JMM और मुख्यमंत्री लगातार आरोप लगा रहे हैं वोट कटवा आया है हैदराबाद से। नहीं, देखिए, ये आरोप लगाने वाला तो कब से लगा रहे हैं। ये इसका मतलब नियम नहीं चेंज होगा। ये बहुत दिनों से आरोप लगाते आते हैं। तो खुद भी बंगाल वोट काटने गया था। हाँ सर, मुख्यमंत्री तो खुद बंगाल वोट काटने गया था। वोट कटवाना ही है, उसका क्या है? बंगाल में कोई जनाधार है जो कूद के चल गया था वहाँ? 1000 बार हारेंगे, लेकिन वोट MIM को ही देंगे। जिस दिन निकल जाएंगे एक एक करके हिसाब लेंगे। हाँ, इतना मोहब्बत। अच्छा, एक बात बताइए, ये क्या लगता है, इस जनसभा से कुछ बेहतर परिणाम निकल करके MIM के पक्ष में आएंगे? परिणाम का छोड़िए ना महाराज, अब परिणाम को क्यों लेकर पड़े हैं? आप जो न्यूज बनाते उसका हर परिणाम आपके पक्ष में होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह। आगे तक का कुछ पता नहीं, लेकिन आगे तक जाएंगे, जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। जो हेमंत सोरेन ने छुपाया था वो राज खोल दिया सर साहब ने। सब आँख खोल दिए सब मुसलमान। आप भी ना समझे मुसलमान तो ये जाहिल
जाहिलियत का हो काम। सकता है कल से लगे कि भड़का करके चले गए। भड़काऊ भाषण आपकी नज़र में होगा। आवाज उठा गए आवाज उठा जी बिल्कुल आवाज आवाज उठा के गए हैं, बस मजलूमों की आवाज़ उठा के गए हैं। हम लोग जिसमें जब तक जान रहेगा वो दलित मुसलमान के लिए 25,000 वोट लाया, इंशाल्लाह इस बार जीतेगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और इस बार जीत के दिखाएंगे। मुसलमान वोट देगा तो जीत जाएगा। आप हैदराबाद जाके देखिए, वहाँ कितना हिंदू लोग आते हैं दारुसलाम अपनी फरियाद को लेकर, ऐसे सब काम करते हैं। कहता है 7 गो विधायक है, झूठो हल्ला करता है खाली हैदराबाद। वो 7 गो विधायक रह के 14 स्कूल खुलवा सकता है, तो अगर झारखंड में 7 गो विधायक बन जाए तो फिर यहाँ क्यों नहीं खुल सकता है? यहाँ भी खुल सकता है। अब बनाए तो 7 गो विधायक जरूर बनाए आप। एक उतने बड़े भाषण को एक आदर्श साहब ने उठाया जो आपको दिल को छुआ। देखिए उसका हर काम ही अच्छा है, आप उसको विधायक बनाए, यहाँ पर यहाँ की जनता चुने, उसके बाद देखिए यहाँ का डेवलप होगा। सरकार ने नहीं उठाया वो मुद्दा, यहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने हम लोग को जानकारी दे दी। अरे इधर तो आइए जनाबे, इसके आप छुपा रहे। हाँ क्या कह रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे आया, लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया उन्होंने। हेमंत सरकार, बीजेपी सरकार, तमाम सरकारों को उन्होंने कटाक्ष किया। तो क्या लगता है ये सब हो पाएगा? एकदम होगा, सिर्फ हम लोग को मौलाना ये मुद्दा उठाने से नहीं ना होगा। नहीं, हम लोग एकजुट होकर मुतहिद होकर एकदम दलित मुस्लिम वोट देकर बात होगा, जीतने के बाद देखिए क्या काम होता है। हाँ मतलब है तो एकदम इरादा है दिल में। कोशिश, पूरा कोशिश है और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। आज नहीं जीते तो कल जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे। बोल रहा है 8 तारीख के बाद पतंग नीचे है आसमान। वो देखिए पतंग आसमान ही में रहता है, पतंग जमीन में नहीं रहता है, पतंग हमेशा आसमान ही में रहता है और सबकी डोर काट देगा। हाँ क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफुद्दीन अंसारी। अंसारी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, सुने हैं? जी हाँ जी, कैसे नेता है? ऑनेस्ट नेता है। माशाल्लाह, इंग्लिश आप बोलते हैं, आप तो ऑनेस्ट बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश जानते हैं। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार जी, लगता तो है। बेड़ा पार होगा, मोबिन साहब को कैंडिडेट बनाया है, वोट उठ दीजिएगा। एकदम देंगे, क्यों नहीं देंगे? जो गरीब गुरबा का आवाज़ उठाए उसको क्यों? पार्लियामेंट में एक मर्द मुजाहिद है जो सबको वहाँ हिला के रख देता। कोई आप एक को बोल रहे हैं, इम्तियाज जलील को भी बोलता है मर्द मुजाहिद। हाँ, लेकिन दो है, लेकिन एक ही हम समझते हैं कि सबसे अगुवाई वाला काम करते हैं, एक ही असद साहब, जिसको जानकारी नहीं था। अच्छा, तो 18 साल हुआ है, सो बताओ पहले हमको। 22 साल हुआ है। अरे भैया तब तो वोटर है, तब वोट MIM को ही देंगे कि JMM को? MIM को। अरे कुछ हिसाब किताब से लेके करने दे। बोल रहे ना 1000 बार भैया हारेंगे ना, MIM को ही वोट देंगे। जिस दिन निकल गया एक एक करके हिसाब लेंगे, बार बार बोल रहे हैं। किसी को नहीं बोलेंगे, चुपके से बताओ ना। समुंदर कहाँ जीते? मार्केट में। हाँ सर, आप आए थे सभा में, असदुद्दीन ओवैसी सभा को संबोधित करके चले गए। क्या कहिएगा, कन्वर्ट हो पाएगा वोट? मोबिन साहब का किला श्योर होगा। यहाँ पर सदर साहब जो बात कहे बिल्कुल उसमें दम है, सच्चाई है। जो बात उन्होंने कहा वो हक की बात कहा है और सच कहा है। और अब समझना यह है कि हमें सियासत समझना पड़ेगा, राजनीतिक चेतना को समझना पड़ेगा और दूसरे के बहकावे में नहीं आना पड़ेगा। और बात रहा कि हम कब तक दूसरों को वोट करते रहेंगे, हम अपने हक अधिकार को चाहते हैं तो अपने मोबिन रिजवी साहब को जिताना पड़ेगा और हमारे सदर साहब के नक्शे कदम चलना होगा। क्या नाम है सर आपका? सूरज दास, बरी विधानसभा प्रभारी। अरे सर, आप इस मुसलमान का पार्टी में क्या कर रहे हैं? तो देखिए, मुसलमानों का जैसे बात है कि हम जिस देश में जी रहे हैं वह देश लोकतांत्रिक देश है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान चलता है यहाँ पर। और संविधान ये कहता है कि भारत देश किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता है। संविधान और कोई पार्टी जो भी जितने पार्टी काम कर रही है सब का सब धर्म को लेकर नहीं चलता है, बाकी सभी धर्मों का सम्मान करता है। और को हो सकता है पाकिस्तान का टिकट भेज दे। बोलने से कुछ नहीं होता है, हमारे साथ बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, हमें कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हमको संविधान पर भरोसा है और बाबा साहब पर भरोसा है। मतलब ओवैसी साहब डंके की चोट। हाँ, ओवैसी साहब जो कहते हैं वो सच कहते हैं और हक की बात कहते हैं। और डुमरी में हमको पूरा विश्वास है कि उनके बात को लोग समझेंगे और 5 तारीख को 3 नंबर क्रमांक पर वोट करेंगे। JMM सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है हसन साहब, बोल दिए हैं अब की बार 2500 पार में होगा। तो अभी हम क्या बताएं कि भेड़िए अभी हमारे जो प्रत्याशी उन्हें आलिम दिन हैं उन्हें बताया गया कि नहीं ये भेड़िए की खाल में भेड़िया आया है ना। तो कहने मतलब है कि जो JMM में है, जो आजसू में जो है, तो क्या उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो भेड़िया नहीं है? तो ये कहीं न कहीं सबके ऊपर लागू होता है और इस बात को समझना पड़ेगा।
हम पूरे लोगों को समझना पड़ेगा कि किसी एक को नहीं बताया जा रहा है। मोबिन रिजवी हक और हुकूक की आवाज़ हैं, इसलिए ज़रूरत है उनके बात को समझने के लिए। और इसको जाति के नाम पर मत देखिए कि मुसलमान खड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि जाति देखकर वोट नहीं करना है। अब वैसे जाति जब हम बात कर रहे हैं अब, तो इस डुमरी में आज जनता प्यारा नहीं है, 50 साल से सिर्फ महतो वोट देते आया है, महतो विधायक बनते आया है। तो क्या बदलाव चाहिए ना? और बदलाव चाहिए तो क्या चाहिए? मतलब जनता बदलाव का मूड में है, बिल्कुल मूड में है, बदलाव होगा भी और गैर महतो सरकार बनेगी। अब की बार तो नारा लग रहा है 1 लाख का पार। वही 1 लाख वो धक से लोग बोल रहा है जी रखने के लिए। लोग समझ गया है कि यहाँ जनता आवाम समझ चुकी है कि मुझे वोट करना है पतंग छाप पर। लोग इतना नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, अंदर से तो लोग मर चुके हैं।